हरे कृष्णा। बंदी ने कहा, राजन, मैं वास्तव में राजा वरुण का पुत्र हूँ, अतः जल में डुबोए जाने का मुझे कोई भय नहीं है। ये अष्टावक्र दीर्घ काल से नष्ट हुए अपने पिता कहोड़ को इसी समय दिखेंगे। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर महामना वरुण द्वारा पूजित हुए वे समस्त ब्राह्मण जो बंदी द्वारा जल में डुबोए गए थे, सहसा राजा जनक के समीप प्रकट हो गए। उस समय कहोड़ ने कहा, जनकराज, लोग इसलिए अच्छे कर्मों द्वारा पुत्र पाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि जो कार्य मैं नहीं कर सका उसे मेरे पुत्र ने कर दिखाया। जनकराज, कभी कभी निर्बल के भी बलवान, मूर्ख के भी पंडित और अज्ञानी के भी ज्ञानी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। राजन, आपका कल्याण हो। युद्ध में स्वयं ही यमराज तीखे फरसे से आपके शत्रुओं के मस्तक काटते रहेंगे। महाराज जनक के इस यज्ञ में उत्तम एवं महत्वपूर्ण और औकथ्य साम का गान किया जाता है। विधि पूर्वक सोमरस का पान हो रहा है। देवगण प्रत्यक्ष दर्शन देकर बड़े हर्ष के साथ अपने अपने पवित्र भाग को ग्रहण कर रहे हैं। लोमश जी कहते हैं, राजन, बंदी द्वारा जल में डुबोए हुए वे सभी ब्राह्मण जब वहां अधिक तेजस्वी रूप में प्रकट हो गए, तब राजा की आज्ञा लेकर बंदी स्वयं ही समुद्र के जल में समा गया। अष्टावक्र अपने पिताजी की पूजा करके स्वयं भी दूसरे ब्राह्मणों द्वारा यथोचित रूप से सम्मानित हुए और इस प्रकार बंदी पर विजय पाकर पिता एवं मामा के साथ अपने श्रेष्ठ आश्रम ही लौट आए। तदंतर पिता कहोड़ ने अष्टावक्र की माता सुजाता के निकट पुत्र अष्टावक्र से कहा, बेटा, तुम शीघ्र ही इस समंगा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करो। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने इस नदी में स्नान के लिए प्रवेश किया। उसके जल का स्पर्श होने पर तत्काल ही उसके सब अंग सीधे हो गए। युधिष्ठिर, इसी से समंगा नदी पुण्यमयी हो गई। इसमें स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुम भी स्नान, पान, आचमन और आवाहन के लिए अपनी पत्नी और भाइयों सहित इस नदी में प्रवेश करो। अजमेर कुलभूषण कुंती नंदन, तुम विश्वास पूर्वक अपने भाइयों और ब्राह्मणों के साथ यहाँ एक रात सुख से रहकर कल से पुनः मेरे साथ पवित्र कर्मों में अविचल श्रद्धा भक्ति रखते हुए दूसरे दूसरे पुण्य तीर्थों की यात्रा करना। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व में तीर्थ यात्रा में लोमश तीर्थ यात्रा प्रसंग में अष्टावक्र उपाख्यान विषयक 134वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी आगे कहते हैं, राजन, ये मधुविला नदी प्रकाशित हो रही है। इसी का दूसरा नाम समंगा है और ये कर्दमिल नामक क्षेत्र है जहाँ राजा भरत का अभिषेक किया गया था। कहते हैं, वृतासुर का वध करने पर जब शचीपति इंद्र श्रीहीन हो गए थे, उस समय इस समंगा नदी में गोता लगाकर वे अपने सब पापों से छुटकारा पा सके थे। नरश्रेष्ठ, मैनाक पर्वत के कुकुक्षी भाग में ये विंशन नामक तीर्थ है जहाँ पूर्व काल में अदिति देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए साध्य देवताओं के उद्देश्य से अन्न तैयार किया था। भरतवंश के श्रेष्ठ पुरुषों, इस पर्वतराज हिमालय पर आरूढ़ होकर तुम सब अयश फैलाने वाली और नाम लेने के अयोग्य अपनी श्रीहीनता को शीघ्र ही दूर भगा दोगे। युधिष्ठिर, ये कनखल की पर्वतमालाएं हैं जो ऋषियों को बहुत प्रिय लगती हैं। ये महानदी गंगा सुशोभित हो रही है। यहीं पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। अजमेर नंदन, इस गंगा में स्नान करके तुम सब पापों से छुटकारा पा जाओगे। कुंती कुमार, जल के इस पुण्य सरोवर भृगुतुंग पर्वत पर तथा उष्णी गंग नामक तीर्थ में जाकर तुम अपने मंत्रियों सहित स्नान और आचमन करो। यह स्थूल शिरा मुनि का रमणीय आश्रम शोभा पा रहा है। कुंती नंदन, यहाँ अहंकार और क्रोध को त्याग दो। पांडुनंदन, यह रैभ्य का सुंदर आश्रम प्रकाशित हो रहा है जहाँ विद्वान भरद्वाज पुत्र यवकृत नष्ट हो गए थे। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ब्राह्मण, प्रतापी भारद्वाज मुनि कैसे योग युक्त हुए थे और उनके पुत्र यवकृत किस लिए नष्ट हो गए थे? ये सब बातें मैं यथा स्वरूप ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उन देवोपन मनुष्य मुनियों के चरित्र का वर्णन सुनकर मेरे कानों को बहुत सुख मिलता है। यह सुनकर लोमश जी ने कहा, राजन, भारद्वाज और रैम्य दोनों एक दूसरे के सखा थे।
और निरंतर इसी आश्रम में बड़े प्रेम से रहा करते थे। रैभ्य के दो पुत्र थे, अर्वावसु और परावसु। भरत भरद्वाज के पुत्र का नाम यवक्री तथा यवकृत था। भरत पुत्रों सहित रैभ्य बड़े विद्वान थे, परंतु भरद्वाज केवल तपस्या में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर बाल्यावस्था से ही इन दोनों महात्माओं की अनुपम कीर्ति सब और फैल रही थी। निष्पाप युधिष्ठिर यवकृत ने देखा, मेरे तपस्वी पिता का लोग सत्कार नहीं करते हैं, परंतु पुत्रों सहित रैभ्य का ब्राह्मण द्वारा बड़ा आदर होता है। यह देख तेजस्वी यवकृत को बड़ा संताप हुआ। पांडुनंदन वे क्रोध से आविष्ट हो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लग गए। उन तपस्वी ने अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को तपाते हुए इंद्र के मन को संताप उत्पन्न करना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर तब इंद्र यवकृत के पास आए और बोले, तुम किस लिए ये उच्च कोटि की तपस्या कर रहे हो? यवकृत ने कहा, देव वृंद पूजित महेंद्र, मैं ये उच्च कोटि की तपस्या इसलिए करता हूँ कि द्विजातियों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए। पाक शासन मेरा ये आयोजन स्वाध्याय के लिए ही है। कौशिक, मैं तपस्या द्वारा सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रभु, गुरु के मुख से दीर्घ काल के पश्चात वेदों का ज्ञान हो सकता है, अतः मेरा ये महान प्रयत्न शीघ्र ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। यह सुनकर इंद्रदेव बोले, विप्रप्रशे, तुम जिस राह से जाना चाहते हो वह अध्ययन का मार्ग नहीं है। स्वाध्याय के लिए समुचित मार्ग को नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? अतः जाओ और गुरु के मुख से अध्ययन करो। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा कहकर इंद्र चले गए। तब अत्यंत पराक्रमी यवकृत ने भी पुनः तपस्या के लिए ही घोर प्रयास आरंभ कर दिया। राजन, उसने घोर तपस्या द्वारा महान तप का संचय करते हुए देवराज इंद्र को अत्यंत संतप्त कर दिया। ये बात हमारे सुनने में आई है। महामुनि यवकृत को इस प्रकार तपस्या करते देख इंद्र ने उनके पास जाकर पुनः मना किया और कहा, मुने, तुमने ऐसे कार्य का आरंभ किया है जिसकी सिद्धि होना असंभव है। तुम्हारा ये द्विज मात्र के लिए बिना पढ़े वेदों का ज्ञान होना आयोजन बुद्धि संकट नहीं है, किंतु केवल तुमको और तुम्हारे पिता को ही वेदों का ज्ञान होगा। यवकृत ने कहा, देवराज, यदि इस प्रकार आप मेरे इष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं करते हैं तो मैं और भी कठोर नियम लेके अत्यंत भयंकर तपस्या में लग जाऊंगा। देवराज इंद्र, यदि आप यहाँ मेरी सारी मनोवांछित कामना पूरी नहीं करते हैं तो मैं प्रज्वलित अग्नि में अपने एक एक अंग को होम कर दूंगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस महामुनि के उस निश्चय को जानकर बुद्धिमान इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए बुद्धिपूर्वक कुछ विचार किया और एक ऐसे तपस्वी का ब्राह्मण रूप धारण कर लिया जिसकी उम्र कई 100 वर्ष की थी तथा जो यक्षमा का योगी और दुर्बल दिखाई देता था। गंगा के जिस तीर्थ में यवकृत मुनि स्नान आदि किया करते थे उसी में ब्राह्मण देवता बालू द्वारा पुल बनाने लगे। द्विश्रेष्ठ यवकृत ने जब इंद्र का कहना नहीं माना तब वे बालू से गंगा जी को भरने लगे। वे निरंतर एक एक मुट्ठी बालू गंगा जी में छोड़ते थे और इस प्रकार उन्होंने यवकृत को दिखाकर पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दिया। मुनिवर यवकृत ने देखा ब्राह्मण देवता पुल बांधने के लिए बड़े प्रयत्नशील हैं, तब उन्होंने हंसते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये करना क्या चाहते हैं? आप प्रयत्न तो महान कर रहे हैं परंतु सब व्यर्थ है। इंद्र बोले, तात, मैं गंगा जी पर पुल बांधूंगा। इससे पार जाने के लिए सुखद मार्ग बन जाएगा, क्योंकि पुल के ना होने से इधर आने जाने वाले लोगों को बार बार तैरने का कष्ट उठाना पड़ता है। यवकृत ने कहा, तपोधन, यहाँ अगाध जलराशि भरी है, अतः तुम पुल बांधने में सफल नहीं हो सकोगे। इसलिए इस असंभव कार्य में मुंह मोड़ लो और ऐसे कार्य में हाथ डालो जो तुमसे हो सके। इंद्र बोले, मुने, जैसे आपने बिना पढ़े वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या आरंभ की है जिसकी सफलता असंभव है, उसी प्रकार मैं भी पुल बांधने का भार उठा लेता हूँ। यवकृत ने कहा, देवेश्वर पाक शासन, जैसे आपका यह पुल बांधने का आयोजन व्यर्थ है, उसी प्रकार यदि मेरी इस तपस्या को भी आप निरर्थक मानते हैं तो वही कार्य कीजिए जो संभव हो। मुझे ऐसे उत्तम वर प्रदान कीजिए जिनके द्वारा मैं दूसरों से बढ़ चढ़कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। लोमश जी कहते हैं, राजन, तब इंद्रदेव ने महातपस्वी यवकृत के
कथा अनुसार उन्हें वर देते हुए कहा, यवकृत, तुम्हारे पिता सहित तुम्हें वेदों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। साथ ही और भी जो तुम्हारी कामनाएं हों वह पूर्ण हो जाएंगी। अब तुम तपस्या छोड़कर अपने आश्रम लौट जाओ। इस प्रकार पूर्ण काम होकर यवकृत अपने पिता के पास गए और इस प्रकार बोले। यवकृत ने कहा, पिताजी, आपको और मुझे दोनों को संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो जाएगा। साथ ही हम दोनों दूसरों से ऊंची स्थिति में हो जाएंगे। मैंने ऐसा वर प्राप्त कर लिया है। भारद्वाज बोले, तात, इस तरह मनोवांछित फल प्राप्त करने के कारण तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और अहंकार से युक्त होने पर तुम कृपण होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। इस विषय में विज्ञजन देवताओं की कही हुई यह गाथा सुनाया करते थे। प्राचीन काल में बाल्धी नाम से प्रसिद्ध और शक्तिशाली मुनि थे। उन्होंने पुत्र शोक से संतप्त होकर अत्यंत कठोर तपस्या की। तपस्या का उद्देश्य ये था, मुझे देवोपम पुत्र प्राप्त हो। अपनी उस अभिलाषा के अनुसार बाल्धी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। देवताओं ने उन पर कृपा तो अवश्य की, परंतु उनके पुत्र को देवतुल्य नहीं बनाया और वरदान देते हुए कहा कि मरण धर्मा मनुष्य कभी देवता के समान अमर नहीं हो सकता, अतः उसकी आयु निमित्त कारण के अधीन होगी। बाल्धी ने कहा, देववरों, जैसे ये पर्वत सदा अक्षय भाव से खड़े रहते हैं, वैसे ही मेरा पुत्र भी सदा अक्षय बना रहे। ये पर्वत ही उसकी आयु के निमित्त होंगे, अर्थात जब तक ये पर्वत यहाँ बने रहें तब तक मेरा पुत्र जीवित रहे। भारद्वाज कहते हैं, यवकृत, तदंतर बाल्धी के पुत्र का जन्म हुआ, जो मेधा युक्त होने के कारण मेधावी नाम से विख्यात है। वह स्वभाव का बड़ा क्रोधी था। उसकी आयु के विषय में देवताओं ने वरदान की बात सुनकर मेधावी घमंड में भर गया और ऋषियों का अपमान करने लगा। इतना ही नहीं, वह ऋषि मुनियों को सताने के उद्देश्य से ही पृथ्वी पर सब ओर विचरा करता था। एक दिन मेधावी महान शक्तिशाली एवं मनीषी धनुषाक्ष के पास पहुंचा और उसका तिरस्कार करने लगा। तब तपोबल संपन्न ऋषि धनुषाक्ष ने उसे श्राप देते हुए कहा, अरे तू जलकर भस्म हो जा। परंतु उनके कहने पर वह भस्म नहीं हुआ। शक्तिशाली धनुषाक्ष ने ध्यान में देखा कि मेधावी रोग एवं मृत्यु से रहित है। तब उसकी आयु के निमित्त भूत पर्वतों को उन्होंने भैंसों द्वारा विदीर्ण करा दिया। निमित्त नाश होते ही उस मुनि कुमार की सहसा मृत्यु हो गई। तदंतर पिता उस मरे हुए पुत्र को लेकर अत्यंत विलाप करने लगे। अधिक पीड़ित मनुष्य की भांति उन्हें विलाप करता देख वहाँ के समस्त वेद वेत्ता मुनिगण एकत्र हो गए। जिस गाथा को गाने लगे मैं वह भी तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मरण धर्म मनुष्य किसी तरह देव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। तभी तो धनुषाक्ष ने उस बालक की आयु के निमित्त भूत पर्वतों का भैंसों द्वारा भेदन करा दिया। इस प्रकार बालक तपस्वी वर पाकर घमंड में भर जाते हैं और दुर्व्यवहार करने के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी भी यही अवस्था ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ। ये रम्य मुनि महान शक्तिशाली है। इसके दोनों पुत्र भी इसी के समान हैं। बेटा, तुम उस रम्य मुनि के पास कदापि ना जाना और आलस्य छोड़कर इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहना। बेटा, तुम्हें सावधान रहने का कारण यह है कि शक्तिशाली तपस्वी महर्षि रैभ्य बड़े क्रोधी हैं। वे कुपित होकर रोष से तुम्हें पीड़ा दे सकते हैं। यवकृत ने कहा, पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। आप किसी तरह मन में संताप ना करें। जैसे आप मेरे माननीय हैं, वैसे रैभ्य मुनि मेरे लिए पिता के समान हैं। लोमश जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, पिता से ये मीठी बातें कहकर यवकृत निर्भय विचरने लगे। दूसरे ऋषियों को सताने में उन्हें अधिक सुख मिलता था, वैसा करके वे संतुष्ट रहते थे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यवकृत उपोख्यान विषयक 135वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, उन दिनों यवकृत सर्वथा भय शून्य होकर चारों ओर चक्कर लगाता था। एक दिन वैशाख माह में वह रैभ्य मुनि के आश्रम में गया। भरत व आश्रम खिले हुए वृक्षों की श्रेणियों से सुशोभित हो अत्यंत रमणीय प्रतीत होता था। उस आश्रम में रैभ्य मुनि की पुत्र वधू किन्नरी के समान विचर रही थी। यवकृत ने उसे देखा। देखते ही वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी विचार शक्ति खो बैठा और लजाती हुई उस मुनि वधू से निर्लज्ज होकर बोला, सुंदरी, तू मेरी सेवा में उपस्थित हो।
वह यवकृत के शील स्वभाव को जानकर भी उसके शाप से डरती थी। साथ ही उसे रैभ्य मुनि की तेजस्विता का भी स्मरण था। अतः बहुत अच्छा कहकर वह उसके पास चली आई। शत्रु विनाशक भरत, तब यवकृत ने उसे एकांत में ले जाकर पाप के समुद्र में डुबो दिया। उसके साथ रमण किया। इतने में ही रैभ्य मुनि अपने आश्रम आ गए। आकर उन्होंने देखा कि मेरी पुत्र वधू एवं परावसु की पत्नी आर्त भाव से रो रही है। युधिष्ठिर यह देखकर रैभ्य ने मधुर वाणी में उसे सांत्वना दी और रोने का कारण पूछा। उस शुभ लक्षणा बहू ने यवकृत की कही हुई सारी बातें श्वशुर के सामने कह सुनाई और स्वयं उसने भली भांति सोच विचार कर यवकृत की बातें मानने से जो अस्वीकार कर दिया था वह सारा वृतांत भी बता दिया। यवकृत की यह कुचेष्टा सुनते ही रैभ्य के हृदय में क्रोध की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो गई, जो उसके अंतःकरण को मानो भस्म किए दे रही थी। तपस्वी रैभ्य स्वभाव से बड़े क्रोधी थे। तिस पर भी उस समय उनके ऊपर क्रोध का आवेश छा रहा था। अतः उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर संस्कार पूर्वक स्थापित की हुई होम अग्नि में होम दी। उससे एक नारी के रूप में कृत्या प्रकट हुई, जो रूप में उनकी पुत्र वधू के समान थी। तत्पश्चात एक दूसरी जटा उखाड़कर उन्होंने पुनः उसी अग्नि में डाल दी। उससे एक राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी आंखें बड़ी डरावनी थी। वह देखने में बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय उन दोनों ने रैभ्य मुनि से पूछा, हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? तब क्रोध से भरे हुए महर्षि ने कहा, यवकृत को मार डालो। उस समय बहुत अच्छा कहकर वे दोनों यवकृत के वध की इच्छा से उसका पीछा करने लगे। भारत, महामना रैभ्य की रची हुई कृत्या रूप सुंदरी नारी ने पहले यवकृत के पास उपस्थित हो उसे मुंह में डालकर उसका कमंडलू हर लिया। कमंडलू खो जाने से यवकृत का शरीर उच्चकृत, झूठा या अपवित्र रहने लगा। उस दशा में वह राक्षस हाथ में त्रिशूल उठाए यवकृत की ओर दौड़ा। राक्षस शूल हाथ में लिए हुए मुझे मार डालने की इच्छा से मेरी ओर दौड़ रहा है, यह देखकर यवकृत सहसा उठे और उस मार्ग से भागे जो एक सरोवर की ओर जाता था। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।